हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई किसी से पूछ रहा है, मतलब जब हमें ये लग जाए कि कोई किसी से पूछ रहा है तो उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में कुछ खास बात हमें याद रखना है। जब वाक्य के बीच में हमें लिखा मिल जाए क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले कोई भी टेंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी टेंस हो, सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी लगाएंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का होगा। तो देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिए हो तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी यूज करते हैं। तो हम आएंगे किसी भी टेंस को हल करने के पहले हम जाते हैं वाक्य के अंत में। तो ये पूरा वाक्य लिखा है, वाक्य का अंत यहाँ पर है। तो देखो लिखा है ते हो, तो पी से प्रेजेंट और आई से इंडेफिनिट, क्योंकि तुम्हें पता है जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद लिखा मिल जाए है, हो, हूँ, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर हमें एक और तरीका है याद करने का, जब वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ते हो और ता हूँ दिए हो तो वह वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से हमें याद रखना है। अब देखेंगे इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो जिसको हम अपनी भाषा में काम कहते हैं उसी को इंग्लिश में वर्ब। तो इसमें काम हो रहा है करने का। कौन करता है, तुम, तो जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव की सबसे मेन पहचान होती है कि लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, क्या। तो जब वाक्य के बीच में हमें दिख जाएगा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी यूज करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या शब्द है, क्या शब्द, ये वाक्य क्या, ये वाक्य के बीच में आया, ये पूरा वाक्य लिखा है और ये वाक्य का बीच है। तो बीच में देखो क्या आया है, क्या। तो क्या के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे व्हाट। अब जैसे ही व्हाट यूज किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार दो हेल्पिंग वर्ब, एक होती है डू और एक होती है डज। अगर एक की बात करें तो हम यूज करते हैं डज, और बहुत की बात करें तो यूज करते हैं डू। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो तुम कहा गया है तुमको प्लूरल माना गया यानी बहुत, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे तुम क्या करते हो, ये एक को भी कहा जा सकता है, एक से ज़्यादा। मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, और एक के लिए भी। तो ये एक का भी बहुत कराता है और बहुत का, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दी जाती है। तो व्हाट आया, जैसे ही व्हाट आया देखो क्वेश्चन वर्ड लग गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज। तो बहुत की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा, डू। डू आया तो किसकी वजह से, तुम की, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या लगा देंगे, यू, हो गया सब्जेक्ट। अब जैसे ही सब्जेक्ट लगा तो ये निगेटिव होता, मतलब नहीं लिखा होता तो नॉट देते, नहीं है तो काम कौन सा हो रहा है, करने का। तो करना की होती है डू। तो ये हो गई सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट डू यू डू। मान लो तुम्हें किसी से पूछना है, हमें किसी से पूछना है कि तुम क्या करते हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू डू। अब उसी तरह आगे देख लेते हैं। गीता रोज अपने स्कूल जाती है, तो सबसे पहले आते हैं वाक्य के अंत में। ते, ती है, तो पी से प्रेजेंट और आई से इंडेफिनिट। अब इसमें देखें काम कौन सा हो रहा है, गीता रोज अपने स्कूल जाती है, तो काम कौन सा करती है, वो जाने का। तो जिसको हम अपनी भाषा में वर्ब बोलते हैं, उस काम बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में वर्ब या मेन वर्ब बोलते हैं। कौन जाती है, तो उत्तर आया गीता, तो जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। गीता कहाँ जाती है, तो उत्तर आया स्कूल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ देख सकते हो ये क्यों आया है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यही पूछ रहा है। और नहीं को निगेटिव कहते हैं, और टाइम है तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। बिल्कुल अंग्रेजी में अनुवाद करना आसान होता है, बस हमें थोड़ा सा तरीका, तो हमें बस तुम्हें एक ही दो वीडियो हमें देखना है, इसके बाद हमें सब आने ही लगे, कोई भी टेंशन। तो इसमें देखेंगे तो मैंने फिर वही तुम्हें हमने सीखा क्या कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिख जाए तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें वाक्य का देखो, ये पूरा वाक्य है,
वाक्य के बीच में क्या लिखा मिल रहा है, क्यों। तो क्यों के लिए सबसे पहले हम अंग्रेजी क्या यूज कर देंगे, व्हाई। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे व्हाई। अब जैसे ही व्हाई आया यानी क्वेश्चन वर्ड, तो अब लगाते हैं हम जिस टेंस का होगा उसी की हेल्पिंग वर्ड। ये सब टेंस में नियम याद रखना है तुम्हें। तो देख लेते हैं, व्हाई लगा। अब इसके बाद डू या डज, मतलब जिस टेंस का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज। तो डू या डज देंगे, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। अगर एक की बात करें तो डज, बहुत की बात करें तो डू। अब हम चेक कर लेते हैं कि एक की बात कर रहा है या बहुत की। तुम्हें खुद ही मान लो मैं तुमसे कहूँ गीता रोज अपने स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो गीता कोई एक लड़की, तो एक की बात कर रहा है तो हम दे देंगे डज। अब डज आया तो बताओ किसकी वजह से, गीता के। किसी भी टेंस में यही ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे गीता। अगर निगेटिव होगा मतलब नहीं आया होगा तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम देते हैं नॉट। तो व्हाई डज गीता नॉट। अब जैसे ही नॉट लगा तो देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब काम कौन सा हो रहा है, जाने का, यानी वर्ब कौन सी है देख सकते हो, वर्ब। तो काम हो रहा है जाने का, तो जाना की हम क्या यूज कर देंगे फ्रेंड्स, गो। अब देखो व्हाई क्यों डज गीता नॉट नहीं गो जाती। अब जाती तो कहाँ, तो उत्तर जाती है तो कहाँ, तो उत्तर आया स्कूल, तो टू स्कूल। और बचा क्या, रोज, तो रोज की हम यूज कर देंगे डेली। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, व्हाई डज गीता नॉट गो टू स्कूल डेली। गीता रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है। उसी तरह आगे भी हम देख लेंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले वाक्य के अंत में आते हैं ते हैं, पी से प्रेजेंट और आई से इंडेफिनिट, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। तो पिताजी काम कौन सा करते हैं, रहने का, तो ये हो गई वर्ब। कौन रहते हैं, तो जो काम को करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, पिताजी, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो फिर वही जब वाक्य के बीच में देख सकते हैं, देख लेते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिख जाए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें मिल रहा है कहाँ। यहाँ पर मैच भी कर रहा है कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या होती है, वेयर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाई जाती है, तो यहाँ पर हो गई वेयर। देख भी सकते हैं मेथड में, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब डू या डज, एक की बात करें तो डू और बहुत की बात करें डज। तो पढ़ के हमें सेंटेंस पता चलता हुआ, मान लो मैं तुमसे ही कहूँ तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तो पिताजी किसी के एक ही होते हैं, तो एक के अनुसार क्या हो जाएगा, डज। अब बताओ डज आया तो किसकी वजह से, तुम्हारे पिताजी। तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी की ये ध्यान रखना है हमें, होती है योर। और पिताजी की हम लगा देंगे फादर। तो वेयर डज योर फादर। अब सब्जेक्ट के बाद देख सकते हो हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब मतलब काम, तो काम कौन सा हो रहा है, रहने की, तो रहना की हम लगा देंगे लिव। देखो जिसको वर्ब की फॉर्म नहीं होंगी तो वीडियो बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पर यदि हमें वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट पर ही जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, तो डज आ गया। डज किसकी वजह से हमने यूज कर दिया, योर फादर, तुम्हारे पिताजी की। अब इसके बाद निगेटिव होता तो नॉट, नहीं है तो काम कौन सा हो रहा है, रहने, तो रहना की क्या यूज कर दिया हमने, लिव। तो पुलिस का क्वेश्चन। अब हम सेंटेंस को क्या बोलेंगे, हमारा सेंटेंस बन गया वेयर डज योर फादर लिव, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। उसी तरह एक और देख लेते हैं, इसके बाद एक तुम खुद ही करके बताओगे। वे स्कूल कब जाते हैं, तो सबसे पहले आते हैं वाक्य अंत में, तो ते हैं, तो पी से प्रेजेंट और आई से इंडिकेट। अब इसमें देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो काम जाने का, तो ये हो गई वर्ब। कौन जाता है, तो वे, तो जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कहाँ, स्कूल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कब, ये क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले जब वाक्य के बीच में क्या क्या दिख जाए हमें, ये देखो पूरा वाक्य है, ये वाक्य का बीच है। तो जब वाक्य के बीच में लिखा मिल जाएगा क्या, क्यों, कब, तो यहाँ क्या मिल गया, कब। और कहाँ, कैसे, तो कब, तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी यूज करते हैं किसी भी टेंस में। तो कब के लिए हम यूज कर देंगे पहले व्हेन। अब जैसे व्हेन यूज किया तो डू या डज,
हर टेंस में यही रहेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखने टेंस के अनुसार। तो व्हेन यूज हो गया। अब इसके बाद डू या डज। यदि एक की बात करें तो डज, बहुत की बात करें तो डू। मान लो मैं तुमसे ही कहूँ वे स्कूल कब जाते हैं, तो एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो यूज कर दिया डू। अब डू आया तो किसकी वजह से, वे की, तो वे के लिए हम यूज कर देंगे दे। यदि निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते, नहीं है तो काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद काम कौन सा हो रहा है, जाने। तो गो देख भी सकते हो, यही है क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो गो, अब जाता है तो फिर कहाँ, तो उत्तर आया स्कूल। तो टू स्कूल फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। तो अब एक सेंटेंस तुम्हें मतलब एक वाक्य हल करके तुम्हें बताना है कि इसका हल क्या रहेगा, तुम इस काम को कैसे करते हो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।